Hello everyone, I am Chandan Pandey, your maths teacher. Let's start the mathematics section of today's paper. So let's start with question number 51. Question number 51 says that if a circle passes through the point A comma B and cuts the circle x square plus y square equals to k square orthogonally, then the equation of the locus of its center is. Let's first talk about the orthogonal condition. पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं कि orthogonal की condition क्या कहती है. तो अगर हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल की कंडीशन की, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमसे ये कहती है कि ट्वाइस ऑफ g1 इंटू g2 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 इंटू f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2. सो लेट कर लिए कि पहला जो सर्कल है उसका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0. दूसरे सर्कल का इक्वेशन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. पहले वाले का सेंटर आप देख सकते हैं. पहले वाले का जो सेंटर है वो आपका क्या है? g1 f1 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस जी एंड माइनस एफ. एंड आपका नेक्स्ट क्या है? g2 f2 की जगह अगर हम मानते हैं तो ये आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि दिस इज योर 0 0. c1 पहले में c है और c2 आपका क्या है? c2 आपका है माइनस के स्क्वायर. सो फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 इंटू f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2. सुनो, ये कितना हो जाएगा? 0 0. c1 प्लस c2 कितना हो जाएगा? c माइनस के स्क्वायर. सो c माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? c की. यानी ये इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस सॉरी क्या c है ना, c के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. It passes through a comma b, so a square plus b square plus twice ag plus twice bf plus k square equals to 0. और इसमें हम बात कर लेते हैं कि लोकस क्या होगा, सॉरी सेंटर क्या होगा? सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है. आप रख के देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए जी माइनस ट्वाइस बी एफ प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब यहां पर आप देखिए g की जगह क्या रखेंगे? x और f की जगह क्या रखेंगे? y. सो ट्वाइस ए एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो ट्वाइस ए एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है. ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है पहला ही ऑप्शन करेक्ट है. बिल्कुल 51 का ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 52. 52 मुझे दिख रहा है कि 52 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है. सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 52. 52 क्या कह रहा है देखिए. की बात कर लेते हैं. हाँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं 52 की. 52 हमारा क्या कह रहा है? 52 की अगर हम बात करते हैं तो 52 हमारा क्या है? 52 कह रहा है कि 8iz क्यूब प्लस 12z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 27i इक्वल टू 0. ये कितना हो जाएगा? 8iz क्यूब, उसके आगे क्या है? प्लस 12z स्क्वायर, 12z स्क्वायर, आगे क्या है? माइनस 18z प्लस 27i इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ये हो जाएगा 8iz क्यूब 12, इसको ऐसे कर दो ना, माइनस 12 माइनस 1 z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 27i इक्वल्स टू 0. ये कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर होता है ये 8iz क्यूब माइनस 12i स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 27i इक्वल्स टू 0. देखो कॉमन ले लो. क्या कॉमन ले सकते हैं? मुझे तो लग रहा है कि क्यों ना मैं कॉमन ले लू यहां पे 4z स्क्वायर. 4z स्क्वायर अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा? 4z स्क्वायर कॉमन ले लिया, i भी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ऐसे करने से यहां पर सिर्फ 2z आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर 2z मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर एक आएगा i. बिल्कुल सही है.
माइनस क्या आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन ले लीजिए, 2z माइनस 3i इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा 4z² i माइनस 9, और यहां पर आपका हो जाएगा 2z माइनस 3i इक्वल्स टू 0। किसी एक को 0 रख के देखिए, पहले इसी को रखिए, 2z माइनस 3i इक्वल टू 0 आ गया, यानी z इक्वल्स टू क्या आ गया 3i बाई 2 आ गया। सो मॉडुलस ऑफ z कितना होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, यानी बाहर में कितना आएगा 3 बाई 2 ही तो आएगा। सो 3 बाई 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर मॉडुलस ऑफ z। तो पहला ही मुझे मिल गया 52 का एक ऑप्शन करेक्ट है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है, 53 सेज दैट इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p q r, अच्छा p को ट्रू, p है ट्रू, q है, देखते रहिए जरा, q है हमारा, q क्या दिया बच्चों, q दिया है फॉल्स, और r भी क्या दिया है, वो दिया है फॉल्स। आगे हमसे ये कह रहा है कि जो फाइनल रिजल्टेंट आना चाहिए वो फॉल्स आना चाहिए। तो चलो बच्चों, जो फाइनल रिजल्टेंट चाहिए वो मुझे फॉल्स चाहिए। ऑप्शन से देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दिया है आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया है P एंड Q और R, P एंड Q और R। तो P एंड Q क्या हो जाएगा भाई, ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज योर फॉल्स और फॉल्स। अरे ये तो फॉल्स आएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे वाह, 51, 52, 53 के तीनों ऑप्शन कौन से करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 54। 54 देखिए, एक वेक्टर का सवाल है, और ये सवाल के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये बहुत बढ़िया सवाल है, और ये क्वेश्चन इस तरह का आता भी है, 2-3 बार आया हुआ है एक्चुअली इस तरह का सवाल मेंस में। तो देखिए लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे। चलिए 54 देख लेते हैं। 54 देखिए कह रहा है कि लिखा ए बी सी, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू लिखा है। 54 की बात करते हैं, मुझे लिखा गया है ए क्रॉस, क्या लिखा गया है, बी क्रॉस सी इक्वल्स टू, ऐसा ही कुछ है। यहां ना आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जैसे फॉर्मूला लगाएंगे, बस आपको अपने आप ये मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए यहां पर ना आप फॉर्मूला लगा लीजिए, और फॉर्मूला क्या कहता है, ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए इक्वल्स टू, नहीं, ए डॉट सी इंटू बी, ये तो बाहर रहेगा ना, गलत लिख दिया मैंने, फॉर्मूला ए डॉट सी इंटू बी, और ये आपका हो जाएगा सही बी डॉट सी इंटू ए, यही लग रहा है, बी डॉट सी इंटू ए। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो अब ऐसा कर लेते हैं कि बी सी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां कुछ तो छूटा है क्या, ओह ए, मैंने क्वेश्चन में ए देखो छोड़ दिया था, यहां ए भी रहेगा। अब आप देखिए 1/3 बी सी और ए, कंपेयर कीजिए, कंपेयर कोफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। आप जैसे ही कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, आप जैसे ही दोनों साइड में कंपेयर करेंगे, आपका क्या मिल जाएगा, बी डॉट सी माइनस में इक्वल टू 1/3 मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ सी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पहले तो मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी इंटू कॉस थीटा माइनस 1/3 मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी। तो मुझे लग रहा है ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, जरा ये भी हम लोग बात करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छी बात है भाई, ये हमारा हो जाएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा आ गया माइनस 1/3। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 9 8/9, साइन थीटा 2√2/3। ऑप्शन आप मैच करके देख लीजिए, 2√2/3 डी ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 54. ये इंपॉर्टेंट है, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं. देखिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं. फिफ्टी 55 नंबर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है ये. चलिए, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम लोग 55 के बारे में.